अस्सलामुअलैकुम। तो भाई अब जो है हम अपने करेंगे क्वेश्चन आंसर्स यूनिट 5 के और माय बैंक अकाउंट चैप्टर के। याद रखना ये चैप्टर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप ये करके जाएंगे ताकि आपके नंबर जो है वो ना कटें और आपको नंबर अपने पूरे मिले इंग्लिश के अंदर। और ये बड़े इजी नंबर होते हैं जो कि आप बड़े इजीली हासिल कर लेते हैं टेक्स्ट सेक्शन से। अच्छा, तो 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपको बताने हैं। अच्छा, अगर आपको नोट्स चाहिए हो इंग्लिश के फर्स्ट ईयर के तो वो बन गए हैं। फ़ीस हमने 150 रखी है, 150 रुपये। तो स्क्रीन पर इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, आप उसी पर इजी पैसा करें। हम इंशाल्लाह आपको इसका PDF दे देंगे। इस PDF में तमाम MCQs, तमाम क्वेश्चन आंसर्स, तमाम एक्सरसाइज, तमाम समरीज, तमाम एसेस, तमाम चीज़ें सॉल्व हैं, तमाम ग्रामर भी सॉल्व है। ये वाहिद नोट्स है पूरे मार्केट में जिसमें तमाम चीज़ें सॉल्व मिलेंगी, वो भी पैटर्न से। तो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा पाओ, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इफेक्ट, क्वेश्चन 1, व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन द ऑथर ऑफ एंटरिंग द बैंक टू डू बिजनेस। ऑथर पर क्या असर पड़ा जब वो बैंक के अंदर गए बिजनेस करने के लिए, यानी जब वो बैंक के अंदर दाखिल हुए तो ऑथर को क्या हो गया था, ये आपने बताना है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ही हैज़ बैंक फोबिया। ऑथर के मुताबिक उन्हें बैंक फोबिया था। अब फोबिया का मतलब समझो क्या होता है। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ का डर होना, ठीक है, डर, ठीक है, डर, किसी चीज़ का डर होना। अब डर किसी भी चीज़ का हो सकता है। डर आपको जो है वो ड्राइविंग करने से भी हो सकता है, मतलब ऐसा डर जो बचपने में इंसान की ज़िंदगी, इंसान के दिल में बैठ जाए। कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को जो है वो फायर से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को समंदर से भी डर लगता है क्योंकि वो बहुत गहरा होता है ना, कुछ लोगों को ट्रेन से भी डर लगता है और कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। तो डर बैठ जाना दिल के अंदर, ये से कहते हैं फोबिया। तो जो हमारे ऑथर हैं उनको बैंक का फोबिया, यानी वो बैंक से डरते हैं। When he enter into the बैंक, जब वो बैंक में दाखिल हुए, he get frightened, वो खौफज़दा हो गए, यानी वो डरने लग गए। अब वो डर किस चीज़ से रहे थे। The clerk frightened him, the desk frightened him, the sight of the money frightened him। तो वो जो डेस्क से रखी हुई थी वो उनसे भी डर रहे थे, जो क्लर्क बैठे हुए थे उनसे भी डर रहे थे, जो पैसे थे वहाँ पर उनसे भी डर रहे थे। Everything frightened him, हर चीज़ से डर रहे थे। The moment he passes, the moment he passes through of the door of the bank and attempt to do business there, he become an irresponsible fool। तो जब वो डोर खोल कर बैंक के अंदर दाखिल हुए तो वो हर चीज़ से डरने लगे और उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो गया। अब इररिस्पॉन्सिबल होने की वजह क्या है कि वो बैंक के इन्वायरमेंट से डरते थे। बैंक का इन्वायरमेंट बड़ा ही खामोश होता है और वो खामोश इन्वायरमेंट को ज़्यादा पसंद नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए चीज़ों से डरने लग जाते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गई ना बात। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू ओपन एन बैंक। अच्छा देखो, यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना बिजनेस, इसका मतलब ये है कि पैसे की लेन देन करना, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस से मुराद वो नहीं है कि चीज़ें बेचना, यहाँ पैसे की लेन देन करना है, यानी पैसे रखवाना निकलवाना। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू ओपन एन अकाउंट। ऑथर ने क्यों डिसाइड किया कि वो बैंक अकाउंट खोलेंगे, ऑथर को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। अच्छा, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिख लो क्योंकि वजह ही नहीं पता होगी तो फिर मसला बनेगा ना, इसलिए। द ऑथर न्यू वेरी वेल अबाउट हिट्स बैंक फोबिया। अच्छा, ये एक स्टार्ट लिया गया है। ऑथर जो है अच्छी तरीके से जानते थे अपने बैंक फोबिया के बारे में। But when his salary had been raised to $50 a month, so he felt that the bank was the only place for its saving. Thus, they decided to open an account in a bank. अच्छा भाई, ऑथर ने इसीलिए डिसाइड किया कि वो बैंक अकाउंट खुलवाएंगे कि उनकी सैलरी $50 बढ़ गई थी। 50% नहीं बढ़ी थी, सिर्फ उस सैलरी में $50 बढ़ गए थे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। और उनको पता था उनको बैंक से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो गए बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाने। एक बात याद रखना मेरी कि $50 बहुत बड़ी रकम होती है। याद ये नहीं कि 50 से $50, तो $50 बड़ी रकम है, ठीक है। वट, और ये स्टोरी भी काफ़ी पुरानी है। वट वॉज द मैनेजर रिएक्शन वैन ही ऑथर टोल्ड हिम डैट ही वुड लाइक टू सी हिम अलोन। ऑथर का क्या, मैनेजर का क्या जो है वो रिएक्शन था जब ऑथर यानी जो बैंक अकाउंट खुलवाने गए थे उन्होंने कहा कि उन्हें मैनेजर से अकेले मिलना है। तो आपने मैनेजर का रिएक्शन बताना है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे
कि भाई मैंने आपसे अकेले में बात करनी है टीचर, तो आप डर जाओगे ना कि पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी, क्योंकि अकेले में बात जब ही करते हैं ना जब कोई आपसे गलती हो जाए या आप कुछ गलत कर रहे हो, तो इसीलिए तो यहाँ भी वो डर गए। When the author told the manager that he would like to see him alone, he became anxious and felt that he had a terrible secret to share. तो जैसे ही ऑथर ने ये कहा ना कि भाई मुझे आपसे अकेले में मिलना है, तो मैनेजर बड़े कंफ्यूज हो गए और वो परेशान हो गए और उनको ऐसा लगने लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है जो ये ऑथर मुझे बताने आए हैं। मैनेजर को ऐसा लगा। द मैनेजर ऑल्सो सपोज्ड हिम टू बी वन ऑफ पिंकटॉन डिटेक्टिव, और मैनेजर ये भी सोच रहे थे कि शायद ये पिंकटॉन कंपनी जो है ना उसके डिटेक्टिव हैं, एक डिटेक्टिव कंपनी है उसके डिटेक्टिव है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 आ जाओ। 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 देखते हैं। वाई डिड द मैनेजर लुक रिलीव्ड व्हेन ही न्यू द पर्पस ऑफ द ऑथर विजिट। अच्छा, मैनेजर को रिलीफ्ड क्यों मिला जब ऑथर का पर्पस पता चल गया मैनेजर को। भाई मैनेजर तो ये सोच रहा था ना शायद ये कोई डिटेक्टिव है या कोई बहुत ज़रूरी काम से यहाँ पर आए हैं और बहुत ही कोई बड़े इंसान है या कोई बहुत बड़ा है जो है वो बिजनेसमैन है, लेकिन जब मैनेजर को असल बात पता चल गई तो वो रिलैक्स हो गया, उन्हें सुकून मिल गया, यानी रिलीफ मिल गया। अब ये बताओ कि वो बात क्या थी जो मैनेजर को पता चली जिसको सुनकर उन्हें सुकून मिला। The manager assumed the author was a detective, but when the author told him that he went there to open an account, the manager looked relieved for knowing the author did not come for any investigation. तो जब मैनेजर को पता चला ये सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाने आए हैं, यहाँ कोई मालूमात हासिल करने या यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए हैं, तो मैनेजर सुकून में आ गए और उनकी सारी टेंशन दूर हो गई। लेकिन उन्हें गुस्सा भी आया कि भाई सिर्फ अकाउंट नहीं खुलवाना था तो इस तरह से क्या हरकतें की हैं, इतना जो है अकेले मिलने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि भाई अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैनेजर से अकेले मिलने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ जो है वो क्लर्क या बैंक में जो रिसेप्शन पे लोग बैठे हैं उनके पास जाओ, उन्हें कहो कि भाई मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो वो आपको बैंक अकाउंट खोल देंगे। हाँ, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैनेजर के पास भेजेंगे, वरना खुद ही खोल देंगे मैनेजर की परमिशन से। What is the equivalent of $50 अमेरिकन डॉलर इन पाकिस्तानी करेंसी। अब देखो ये जो बात लिखी गई थी ना ये 2022 में लिखी गई है और 26 तारीख को लिखी गई है। ठीक है, उस टाइम पे डॉलर सस्ता था, उस टाइम पे डॉलर 235 रुपये का था, लेकिन आज डॉलर 300 प्लस है, तो आज ये अमाउंट ज़्यादा बनेगी। तो इस सवाल का जवाब जब भी आप देंगे तो आपको करंट प्राइस पता होनी चाहिए डॉलर की। तो जो करंट प्राइस है उसको आप मल्टीप्लाई करा दें $50 से, आपको एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगी कि पाकिस्तानी में कितनी आ रही है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि लिखा है 26 तारीख 9वां महीना 2022 द $1 इज़ इक्वल टू 235 पाकिस्तानी रुपीज़। सो द $50 आर इक्वलेंट टू 11750 पाकिस्तानी रुपीज़, यानी 11,750 रुपये के होंगे $50। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब ये ज़्यादा के होंगे। अब आप बोलोगे सर हमने क्या करना है, देखो ये भी लिख दोगे तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तारीख बता दी ना कि इस तारीख को इतने थे, लेकिन आपको अगर उस दिन जब पेपर हो रहा है और आपको डॉलर के प्राइस पता है, फॉर एग्जांपल आपका पेपर हो रहा है मार्च में, नहीं अप्रैल में हो रहा है, और उस टाइम पे अल्लाह करे डॉलर जो है वो 250 रुपये का हो जाए, अल्लाह करे होगा इंशाल्लाह, तो फिर आप 250 को मल्टीप्लाई कर देना 50 से, ठीक है, तो आपको जो डॉलर की प्राइस होगी वो उस दिन वाली आ जाएगी। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बड़ा आसान काम है ये, और कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत हलवा चीज़ है ये। आर्ट्स वालों के लिए भी आसान है, बस सिंपल तो मल्टीप्लाई तो करना है। मैथ तो आप लोग भी पढ़ते ही हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, व्हाट मिस्टेक डिड द ऑथर मेक व्हेन ही रोट द चेक। क्या मिस्टेक की थी ऑथर ने, और बड़ी ही ज़बरदस्त मिस्टेक की थी। ये बात तो पता होनी चाहिए आप स्टूडेंट्स को कि वो कौन सी मिस्टेक थी जो ऑथर ने करी जिसकी वजह से उसके ऊपर सब हंसे। The author deposited $56 in his new account. He wanted to withdraw $6 for personal use, but in fear he wrote $56 instead of $6. In such a way he withdraw all his money. तो उसने क्या गलती की कि उसने टोटल जमा कराया $56। टोटल कितना जमा कराया? $56, और चेक भी $56 का ही लिख दिया। तो फिर बैंक अकाउंट खुलवाने का फ़ायदा क्या हुआ? सिर्फ चेक करने आए थे बैंक कैसा काम करता है। उसने लिखना था $6,
लेकिन उसने लिख दिया $56। तो ये गलती हुई थी, ठीक है। और वो क्यों गलती हुई? डरे हुए थे, घबराए हुए थे। कहते हैं ना, जब आप घबराए हुए हों, डरे हुए हों, तो खामोशी इख्तियार करें ताकि आप कोई गलत फ़ैसला ना ले लें, और उस टाइम पे फ़ैसला ना लें जब घबराए हुए हों, डरे हुए हों, कोई बात ना करें। कहें मैं बाद में बताता हूँ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द क्लर्क क्वेश्चन। अब क्लर्क ने क्वेश्चन किया था, उसकी जो है वो मीनिंग बतानी है, मायने बताने। क्वेश्चन क्या था? हाउ विल यू हैव इट? आप ये कैसे लोगे? यानी कैसे लोगे से मुराद ये था कि आप ये जो है वो कैश की फॉर्म में लोगे, या कॉइन की फॉर्म में लोगे, या नोट्स की फॉर्म में लोगे। ये था इसका मतलब। द क्लर्क वॉन्टेड टू नो इन वट वे द ऑथर लाइक द डिनोमिनेशन ऑफ द मनी आइदर इन नोट्स और इन कॉइन। तो $56 जो है, यानी जो पैसे हैं अपने, वो क्या आप नोट्स की फॉर्म में लोगे? यानी $50 तो वो नोट का ही दिया होगा उन्होंने, और $6 शायद कॉइन की फॉर्म में दे दिया हो, ठीक है, या $6 भी कॉइन की नोट की फॉर्म में ही दे दिए होंगे। हाँ, बल्कि नोट की फॉर्म में ही देते। तो वो उन्होंने पूछा, आप अक्सर बैंक जाते हो ना, तो वो पूछते हैं कि भाई 5-5 हज़ार के नोट्स दूँ, 500 के या 1000 के, और अगर आप चाहो तो बोलो मुझे 100 के नोट दे दो। अगर हुआ तो वो दे देंगे, लेकिन 100 के नोट होते नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए 100 के नोट्स में लोगे तो मेरे ख्याल से वो तो इतनी बड़ी रकम बन जाएगी, और अगर 1500 की नोट में लोगे तो वो इतनी सी रकम बनेगी, और 10 की फॉर्म में लोगे तो मुझे लग रहा है ट्रक बुलवाना पड़ जाएगा 1 लाख। Why was there a roar of laughter when the author left the bank? हंसी क्यों थी बैंक के अंदर? लोग क्यों हंस रहे थे जब ऑथर बैंक से बाहर गए? तो ये बताना है आपने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया ना? हाँ कर लिया। 8 कर रहे हैं, ठीक है। ये नंबरिंग बहुत गलती है कि नंबरिंग में लेट डाल रहा हूँ, लेकिन चलो मैं पढ़ता रहा हूँ तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा। As the author left the bank, he heard a roar of laughter inside the bank. जैसे ही ऑथर बैंक से बाहर निकले, उनको अंदर से हंसने की आवाज़ें आई बैंक से। क्यों? क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी थी कि लोग हंसेंगे। There was the roar of laughter because of the foolish act done by him while withdrawing his amount. He deposited $56 in his account. After few minutes, he withdrew all his amount. It made a sense of rumor among the bank workers. तो उन्होंने $56 जमा कराए और कुछ मिनट बाद $56 ही वापस निकाल लिए। तो जब ये सब चीज़ें लोगों ने देखी तो सब हंसे, और फिर जब वो तेज़ी में भागे बैंक से बाहर निकलने के लिए तो और ज़्यादा लोगों ने हंसे उन पर। तो जब भी कहीं जाएँ तो बड़ा ध्यान से, ऐसा ना करें कि लोग आप पे हंसें, बल्कि देखिए पढ़े लिखे होंगे ना, तालीम होगी तो आपको पता होगा मैंने कोई चीज़ कैसे करनी है, कोई काम कैसे करना है, किस तरह बात करनी है, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और कभी भी डरे नहीं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ डरें मत किसी चीज़ से। आप जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बात करें लोगों से, वो भी तो आप जैसे लोग हैं ना। द ऑथर स्टीफन लीकॉक was a respected university teacher and a highly successful writer. Do you think this is a true story? कहते हैं कि ये जो ऑथर हैं स्टीफन लीकॉक, ये तो एक यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, और आपको पता है यूनिवर्सिटी के टीचर तो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे, काफ़ी ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होता है, और काफ़ी रिस्पेक्टफुल होते हैं और काफ़ी समझदार। कि क्या वाकई आपको लगता है इस तरह की गलती एक यूनिवर्सिटी का टीचर करेगा, या इस तरह की गलती जो है राइटर ने की होगी? क्योंकि राइटर का नाम याद रखना स्टीफन लीकॉक है, नाम आसान है। The author Stephen Leacock was a respectful university teacher and highly successful writer. He was a good humorist. He knew the art of creating rumor. अच्छा, ये बता रहे हैं कि भाई ये जो थे ना स्टीफन लीकॉक, ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस यानी मज़ाहिया इंसान थे, और ये जानते थे कि अपनी कहानी को मज़ाहिया कैसे बनाया जाए। तो इन दिस स्टोरी ही क्रिटिसाइज द बैंक एंड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। अच्छा, तो इस स्टोरी में इन्होंने बैंक के आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को क्रिटिसाइज़ किया। यानी आपको पता है बैंक में इंसान जाके वैसे ही डर जाता है। मैं खुद भी अगर बैंक जाऊँ तो कभी कभार कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। एक बार मैं बैंक गया, मुझे निकालने थे 500 रुपये, लेकिन वो शायद गलती से मैंने कुछ गलत बोल दिया उन्हें या गलत लिख दिया, तो वो बार बार कह रहे हैं ये सही करके लाएं, चेक करके लाएं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चेक करना है। तो बंदा जब बैंक जाता है वो आधा तो वैसे ही कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है ना, वो काफ़ी डराता है इंसानों को। तो अगर कोई बैंक से देख रहा है मुझे, तो भाई इन्वायरमेंट थोड़ा बैंक का ऐसा करें कि ताकि कोई भी बैंक आए तो वो डरे नहीं। इट वॉज द एटमॉस्फेयर ऑफ द बैंक विच मेड हिम कन्फ्यूज। This is a fictional story in order to assume the reader and let them know
हाउ टू डील इन सच टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो ये एक फ्रिक्शनल स्टोरी है, यानी एक जहनी और एक ख्याली कहानी है, इसमें हकीकत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए पढ़ाई गई और उन्होंने इसलिए लिखी कि अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए और आप पहली बार बैंक अकाउंट जा रहे हो तो किस तरह डीलिंग करनी है। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, बिल्कुल आराम से जाना है और डीलिंग करनी है, ठीक है। आप जैसे ही तो लोग हैं वो भी बैंक में बैठे हुए हैं। फिर देखें 9 कर लिया है लेकिन नंबरिंग अब कर रहा हूँ मैं, तो अब डायरेक्ट 10। Why is it wiser to keep one's money in a bank than to hold it in one's home? क्यों ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है कि आप पैसे को बैंक में रखें, यानी ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है कि आप पैसे को बैंक में रखें ना कि अपने घर में। इस चीज़ को आपको बताना है कि बैंक में पैसा रखना क्यों ज़रूरी है, ना कि घर में रखना, ये आपने बताना है। देखो यही सवाल लिखा हुआ है ना, वाई इज़ इट वाइज़र, क्यों ये चीज़ अक्लमंदी वाली है, क्यों ये बात दानिशमंदी वाली है कि आप अपने पैसे को बैंक में रखें ना कि अपने घर में। तो देखिए घर में पैसा रखेंगे ना तो कंफ्यूज रहेंगे कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो डरे रहेंगे कि घर में पैसा पड़ा हुआ है, मेरे पैसा रखा हुआ है, क्या कहीं खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो पैसे को बैंक में रखें, ठीक है। तो इट इज़ वाइजर टू कीप वंस मनी इन बैंक बिकॉज इट रिमेन सेफ देयर एंड इफ़ द अमाउंट इज सेविंग द मनी विल ऑल्सो बी इंक्रीज ऑन अ मंथली बेसिस। But at home the money can be lost through the act of robbery at stealing। तो देखो भाई यहाँ पर जो इंक्रीजिंग का मतलब है ना कि मंथली पैसे इंक्रीज होंगे, तो मैं इसके मीनिंग ये ले रहा हूँ कि आप हर महीने पैसे उसमें जमा कराएंगे तो इसलिए आपके मंथली पैसे इंक्रीज होंगे। मैं इसके मायने कुछ और नहीं ले रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा गया है ना, द अमाउंट इज सेविंग द मनी विल ऑल्सो बी इंक्रीज ऑन अ मंथली बेसिस। तो मंथली बेसिस पे पैसे बढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कि आप हर महीने पैसे जमा कराएंगे, किसी और वजह से पैसे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। मेरे भी जो पैसे बैंक में होते हैं तो उसका मतलब है कि वो पैसे इसीलिए बढ़ते हैं कि मैं उसमें कुछ सेव करता हूँ, मैं कुछ उसमें रखवाता हूँ, और किसी वजह से मेरे पैसे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना ज़िंदगी में कि आपके पैसे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पर अपने पैसे रखवा रहे हैं और उसमें हर महीने कुछ ना कुछ जमा करवा रहे हैं, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। अब आ जाओ यहाँ पर कि अगर पैसे बैंक में रखवाओगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपका पैसा सेफ रहेगा, जब चाहे निकलवा सकते हो, और टेंशन नहीं रहेगी कि यार मेरे घर पे पैसे रखे में खुदा ना खास्ता चोरी ना हो जाए, ठीक है। चोरी चकारी से बच जाओगे और सेफ रहोगे, ठीक है। तो ये था। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट है। बस ये 3 क्वेश्चन थे, मैंने कहा था ना 2-3 क्वेश्चन, बाकी ज़्यादा नहीं है इसमें। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो ज़रूर पूछना, मैं बताऊँगा। नोट्स ये बाय कर लेना। देखो थोड़ा सा टाइम मुझे दो, इतना टाइम आप लोगों ने दिया मुझे, तो बस 1 मिनट मुझे दो। देखो फीस सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि जो ये टीचर लिखते हैं ना, ये काफ़ी काबिल टीचर होते हैं। अब घंटों की, महीनों की मेहनत होती है ये एक नोट्स लिखना, तो सिर्फ 150 हम आपसे फ़ीस लेते हैं, ज़्यादा फ़ीस नहीं लेते हैं। 150 फ़ीस इसलिए लेते हैं ताकि उन्होंने जो नोट्स हमें लिख के दिए हैं हम उन्हें पे कर सकें। आप जानते हैं ये नोट्स हमारे खुद के लिखे हुए हैं, हमारा इसके पास पेटेंट होता है, हमारे ये खुद कॉपीराइटेड हैं, हमारे हैं ये नोट्स, किसी और पब्लिशर के हमने कॉपी नहीं किए हुए। करते तो अब तक आप समझ चुके होते, तो इसीलिए इसकी हम थोड़ी बहुत फ़ीस रखते हैं। तो आप लोग 150 पे करिएगा, ये PDF ले लीजिएगा, चाहे तो फिर हार्ड कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर